नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करती हूँ आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज का ब्लॉग दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और पूरे किचन को हम अभी कलर करने वाले हैं। तो इन्हीं ने आइडिया दिया है कि चलो किचन को ही कलर कर देते हैं और एक काम हो जाएगा हमारा। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? क्योंकि देखने में वो बहुत गंदा दिख रहा है, इसलिए मैंने कह दिया कि चलो उसे कलर करते। तो चलिए लगते हैं काम में। और शाम के बज रहे हैं अभी लगभग 4:30। तो सबसे पहले आस्था के पापा ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ऊपर ही रखा हुआ है चूना रखा हुआ है और ढूंढना पड़ेगा चूना आखिरकार रखा कहाँ हुआ है। देखो इस तरफ रखा होगा, इस तरफ। तो दोस्तों देखिए चूना मिल गया है, 2 पन्नियों में चूना रखा हुआ था। देखिए कैसे उतरते हैं, ऐसे रस्सी पकड़ के, ऐसे ऐसे। चूना गिर रहा है, चूना गिर रहा है इधर। इसका पानी कहाँ ले जा रही हो? आज तक कॉपी किताब कम करो, इतना क्या होगा, रखा रहेगा फिर अभी से रखा तो ये सब लग जी। तो कोई पानी गिलाता है। कहाँ पता लगो मैदा है, जलेबियाँ भाई। मैदा घोल रहे हैं। ये देखो अम्मा क्या खा रही हैं, देखो पहले गौर से देखो। चलो वो बुलाता है तंबाकू तंबाकू है ये, तंबाकू। तीन उतार के सब और होगा चूना। तो लकड़ियाँ खींचना। तो दोस्तों बहुत दिनों से आप सभी कह रहे थे, तो आज आप सभी का सब्र का इंतजार का सब्र अब ख़त्म हो रहा है और फाइनली आखिरकार अब किचन को हम दोबारा से सफ़ेद रंग से कलर कर देंगे। और अब की बार जो कलर पूरे घर को भी हम करेंगे तो वो भी मैंने सोच यही रखा है कि सफ़ेद रंग से ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए घर बन रहा है क्योंकि अम्मा का घर नहीं बन रहा। देखिए सच सच बताती हूँ, बिल्कुल टॉयलेट इनका बन रहा है और टॉयलेट के साथ एक रूम बन रहा है क्योंकि पहले इनका जो टॉयलेट था हमारा सभी लोगों का, वो जिसमें हम लोग रहते हैं वहाँ था। तो पहले जब हम एक साथ रहते थे तो टॉयलेट इन्होंने वहाँ बनवाया था, लेकिन जब से हम अलग हो गए तो टॉयलेट हमारे घर के अंदर मिल गया और इनके घर में टॉयलेट नहीं था। तो इसी कारण से अब इनका घर देखिए बन रहा है, टॉयलेट बन रहा है और एक रूम बन रहा है। तो एक रूम जो बन रहा है वो पापा और अम्मा का पर्सनल बन रहा है। मतलब आगे के लिए उन्होंने सोचा है कि चलो आगे चल के अगर हमें ना छोटे लड़के के यहाँ रहना ना बड़े लड़के के यहाँ, तो हम अपना एक उनका पर्सनल रूम वो बना रहे हैं, उसमें रहेंगे और एक वो चीज़ तो बन ही रही है। आज हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कलर किचन में। आप सभी कह रहे थे सफ़ेद रंग से कलर करने के लिए, तो अब की बार सफ़ेद रंग से ही कलर करेंगे। और ये जो पन्नी है ना, ये फिर बाद में सजावट के लिए फिर से यूज करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपने घर की तैयारी में लगी हुई हूँ और अम्मा पापा का जो घर का काम चल रहा है वो अलग ही चल रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं, हमारा भी घर बनेगा, थोड़ा सा अभी टाइम है। और क्योंकि पहले एक ही घर बन जाए, लेकिन अगर कहा जाए तो वो भी हमारा ही है और हम उन्हीं के बच्चे हैं। चाहे बेशक जितनी भी जो भी चीज़ें हों हमारे बीच, लेकिन देखा जाए तो हमारा ही बन रहा है। वो लोगों का नज़रिया अलग होता है कि भाई तुम्हारा नहीं बन रहा, तुम्हारे सास ससुर का बन रहा है, तुम्हें 4 ईंटें भी पूछ के लेने चाहिए थे। तो वो नज़रिया सभी लोगों का अलग अलग है। मेरे नज़रिए से तो सब चीज़ सेम है, यही है। तो मैं अपने किचन का डेकोरेशन करने के लिए आ गई हूँ। हालांकि सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है क्योंकि आस्था के पापा अधिकतर वहीं लगे पड़े हैं काम में। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आस्था भी आ गई है और सारा सामान हम अभी किचन से निकाल के बाहर रख दे रहे हैं और उसके बाद किचन में कर देंगे कलर। और इस साइड देखिए हरे रंग का कलर हो रखा है, लेकिन आप सभी के कहने पर इस बार सफ़ेद रंग से ही पूरे घर को कलर करना है। घर को भी, किचन को भी, बाहर भी, कमरों में भी और कमरे के बाहर भी, आंगन में भी।
तो आस्था को भी ना बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए शाम का समय हो रहा है दोस्तों और पूरा सामान कैसा बखेड़ा लगा दिया है। बहुत तो टेंशन हो रही थी और मेरी शक्ल आप सभी को देखने लायक है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में झाड़ू लगाने, पूरी किचन में झाड़ू लगा दे रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे पुताई करेंगे। चूना वो जो था उसे गर्म पानी में डुबा के, गर्म नहीं सॉरी ऐसे ही पानी में हमने डुबा के रख दिया है। वो खौल गया था फिर बाद में, तो वो गर्म हो गया था। और उसके बाद वो अच्छे से मतलब चूना बन जाएगा कलर करने लायक। तब तक मैं यहाँ झाड़ू लगा दे रही हूँ, कोने कोने से धूल मिट्टी निकाल दे रही हूँ, वरना फिर चूना का कलर करते हुए ना वो गंदगी सारी ब्रश में लगेगी। तो यहाँ पे मैंने लगा दी है झाड़ू, बाहर तक लगा दूंगी। वैसे तो शाम का समय हो रहा था, 5 बज ही गया होगा लगभग, अंधेरा हो रहा है कमरे में। हाँ लाइट ही चला गया और नंदन। तो अब दोस्तों देखिए हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगा है और आस्था के पापा दुकान का काम छोड़ के अब आ गए हैं यहाँ पे पुताई करने, क्योंकि आइडिया इनका था तो मेहनत भी इन्हीं को ज़्यादा करनी पड़ रही है। और शाम का समय हो रहा है ना, तो ये थोड़ा खाली थे, दुकान देखना था, तो दुकान में मैं बार बार सौदा दे के आ रही थी। और ये कर रहे हैं चूने से कलर, लेकिन अंधेरा होने के कारण हमने वीडियो दोस्तों स्टॉप कर दिया था। हमने सोचा अभी दुकान का टाइम है और खाना पीना खाने के बाद रात में उसके बाद हम कलर करेंगे, लेकिन वो भी प्लान हमारा फ्लॉप हो गया। तो यहाँ पे हो चुकी है दोस्तों रात, और यहाँ पे मतलब क्या हो रहा था कि लाइट का छाया बार बार जा रहा था और वीडियो अच्छे से नहीं बन पा रहा था। तो फिर यहाँ पे भी हमने बंद कर दिया काम। और अब दोस्तों सुबह हो गई है यहाँ पे, और सुबह होने के बाद आस्था के पापा 4 बजे ही लगभग चले गए अम्मा पापा का काम करवाने, क्योंकि जो भी रूम बनना था तो उसके लिए खुदाई होना था और खुदाई के लिए ट्रैक्टर वगैरह लेने जाना था, जेसीबी लेने जानी थी, तो वहाँ चले गए थे। और मैं अब आ गई हूँ क्योंकि सारा बर्तन भांडे सारे बाहर फैले पड़े हैं, मुझे खाना पीना भी बनाना था। तो अब मैं बिल्कुल उलझन में हो गई थी कि आखिर अब मैं करूँ क्या। अब पहले खाना बनाऊँ, खाना बनाऊंगी तो इधर का काम सारा फैला है, और अगर इधर करती हूँ तो खाना पीना बनाना है, ऐसी दिक्कत हो गई थी। तो सुबह उठते ही बस मैंने सीधे चाय पी और झाड़ू लगाया दुकान वाले कमरे में, और उसके बाद सीधे मैं यहीं पे आ गई इसकी कलरिंग करने, पुताई करने। तो ऐसे हो जाते हैं काम, ऐसे बढ़ जाते हैं काम। अब आस्था के पापा तो चले गए, वहीं वो काम कर रहे हैं, और यहाँ पे दुकान भी मुझे ही देखना है क्योंकि सुबह का समय हो गया, तो दुकान पे भी लोग बार बार आ रहे हैं। और कलरिंग भी अकेले मैं कर रही हूँ। आज तक आज छुट्टी करवा दी थी, मन का थोड़ा बहुत हेल्प कर देगी, चाहे दुकान में ही बैठी रहेगी, तो मैं जा के बार बार सामान दे आऊँगी। तो इतना सब कुछ होने के बाद दोस्तों अब जाके फाइनली देखिए काम भी निपटने वाला है, और सारे बर्तन भांडे जितने हैं वो धोने हैं, डिब्बा वगैरह सब धोना है। जो भी सामान मैंने बाहर निकाल दिया, अब जब बाहर निकाल ही दिया है तो थोड़ा बहुत उन्हें साफ़ सुथरा करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही पूरे कमरे में कलर हो गया ना दोस्तों, तो धरती के ऊपर ना एकदम छींटे छींटे सफ़ेद सफ़ेद छींटे छींटे देख रहे हैं ना आप, हो गए हैं। तो फिर मैंने ये अम्मा से ही गोबर मंगवाया है। मैंने कहा अम्मा गोबर ले आओ, और आस्था के पापा क्योंकि थे नहीं तो अम्मा मुझे गोबर ला के दे दी हैं। उसके बाद अब मैं देखिए यहाँ पे डिज़ाइन बनाने में लग गई हूँ, लेकिन क्या है ना कि नीचे अभी गीला है, इसकी वजह से साफ साफ दिख नहीं रहा कि कलर अच्छे से किया है या नहीं। जब ये सूख जाएगा, जब इसका कलर पता लगेगा कि सफ़ेद रंग है, वहाँ पे थोड़ा सा वैसा दिख रहा है, कहीं कहीं सही नहीं दिख रहा। तो दोस्तों जैसे पहले था किचन, और अब बिल्कुल वैसा ही कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी जब हम गांव में आए थे शहर से, तो आप सभी ने तब देखा होगा क्या भयंकर लुक था पूरे किचन का या फिर पूरे घर का, आप सभी ने देखा होगा, और आप सभी भी परेशान हो गए थे मेरे साथ साथ। तो अब जाके धीरे धीरे देखिए इतना टाइम लग गया मुझे सब सही करने में, क्योंकि बारिश का मौसम था इसलिए इतना टाइम लग गया, वरना शायद 1 ही महीने के अंदर पूरा घर और पूरा किचन सही हो जाता। अब जाके पूरे घर में थोड़ी सी रौनक आई है, किचन में तो रौनक आ ही गई है।
कलर हो जाएगा तो आंगन में भी सब जगह रौनक आ जाएगी और आप सभी को ब्लॉग फिर और ज़्यादा अच्छे लगेंगे देखने में। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतने सारे बर्तन हो गए थे, थोड़े बर्तन और धो के रख दिए हैं और कुछ ये डिब्बे वगैरह और बड़े बड़े बर्तन हैं जो कि नहीं धुले थे, तो अब आ गई हूँ मैं इन्हें धोने। क्योंकि यही सब मौके होते हैं कि घर की सफाई के साथ साथ ये जो कोने कोने की चीज़ें होती है, सामान होते हैं, बर्तन होते हैं, ये भी सब इन्हीं समय में ना साफ़ हो जाते हैं। अब दीपावली आ रही है, फिर उस समय भी थोड़ा बहुत और साफ कर देंगे तो पूरा घर क्लीन हो जाएगा। अगर धूप अच्छा निकलता रहेगा तो जो मेरी खटियाँ हैं, खाट है, खटोली, उन्हें भी धो दूँगी, सूख जाएंगे तो वो भी सुंदर लगने लगेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाले पेपर मैं बिछा रही थी, लेकिन पेपर मुझे नहीं लगा कि सही से बिछ पा रहे हैं और मैंने पहले बिछा के देखा, लेकिन ये ऐसे उड़ने टाइप के जैसे आगे की तरफ से चिपक नहीं रहे। और तो फिर मैंने आइडिया लगाया कि इसमें आटा का घोल लगा के और चिपक जाएगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जितने डिब्बे वगैरह मैंने सारे धो दिए थे, तो उन सभी को पोंछ पोंछ के रख दे रही हूँ, क्योंकि धूप में तो रख देती लेकिन बाहर जैसे भी चल रही, जिसके कारण धूल बहुत ज़्यादा उड़ के इधर आ रही थी, तो मैंने इधर पर्दा लगा दिया है और इन सभी बर्तनों को पोंछ पोंछ के इनमें सामान भर के और किचन में तुरंत ही रख दूँगी, क्योंकि बाहर आज सामान रखने लायक है नहीं और धूल उड़ रहा है। मेरे को भी मम्मी का दिला देना, चॉकलेट ले लूंगी। तो पहले जब किचन शुरू में बनी थी ना, तो कितना सा सामान था और अब देखिए कितना ज़्यादा सामान हो गया। तो ऐसे ही जोड़ते जोड़ते हो जाते हैं, ज़्यादा सामान हो भर जाते हैं। तो दोस्तों सामान वगैरह सारे मैंने अंदर रख दिए हैं। रह गई है ये गैस चूल्हा, तो इसे गैस को भी, चूल्हे को भी अभी साफ़ कर देती हूँ और इसे भी अंदर रख देती हूँ। और खाना पीना भी सभी लोगों के लिए बनाना है, तो इसे पहले मैं अंदर रख देती हूँ। तो बस इतने ही सामान रह गए हैं। कुछ कलसियाँ रह गई है, पानी भरना है कलसिया में, और इन सभी चीज़ों को अब किचन के अंदर सहेज के रख दूँगी। और अब की बार दोस्तों थोड़ा सा कम सामान करके रखना है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने सारे सजा दिए थे तो बहुत परेशान होना पड़ रहा था। सारे के सारे बर्तन रोज़ डेली जूठे हो जाते थे और बहुत सारे बर्तन हो जाते थे। तो अब की बार यही थीम रखनी है कि कम बर्तन रहेंगे। अम्मा क्या करती हैं कि अम्मा कम बर्तन रखती हैं, बस 2 कढ़ाई 2 थाली ऐसे रखती हैं, तो उनके बर्तन हमेशा साफ़ सुथरे रहते हैं। और मैं ज़्यादा बर्तन रखे रहती हूँ, इसलिए मेरे हर समय बर्तन जूठे ही रहते हैं और रखे रहते हैं। तो इसलिए इस बार कम बर्तन रखना है और कम बर्तन किचन में सजाना है, जिसकी वजह से किचन में भी ना थोड़ा सा जैसे बार बार झाड़ू लगाना होता है तो वो नहीं हो पाएगा, और कम कम बर्तन रहेंगे तो साफ़ सुथरा भी दिखेगा किचन। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगी कि चाहे कच्चा हो या घर पक्का हो, लेकिन साफ़ सुथरा सुंदर बना के रखना बहुत ज़रूरी है घर को। तो दोस्तों अब जाके नहा पाई हूँ और बहुत समय हो गया है, तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाती हूँ आप सभी को किचन। तो बहुत खुश हूँ, देखिए किचन कितना बढ़िया लग रहा है। और देखिए मैंने इस बार ना सामान कम रखा है इधर, जैसे कि आप थोड़ा थोड़ा खाली देख रहे होंगे, क्योंकि देखिए हम 3 ही लोग हैं और जितना सामान रखो ना उतने ही ज़्यादा जूठे होते हैं, फैले रहते हैं इधर उधर। तो इसीलिए मतलब घर के लोगों के हिसाब से कम बर्तन रखे हैं और सारे बर्तन वहाँ डलइयों में हैं। यहाँ सजाए नहीं है, क्योंकि सजा दो ना तो सारे जूठे हो जाते हैं जल्दी जल्दी। और कुछ डब्बे भी मैंने हटा दिए, वो डब्बे भी ना उसी में डले हैं, और कुछ मैंने ऊपर अटारी पे डाल दिए। तो कैसा लग रहा है किचन आप सभी को, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा। पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऊपर की तरफ दोस्तों रह गया है, साड़ी लगानी है ऊपर, और साड़ी सिलवाई नहीं थी अभी, क्योंकि सिलवाना पड़ेगा उसके बाद ही लग। आ रही हूँ,
आ रही हूँ, रुक लो जरा, आ रही हूँ। तो ये वाला बस रह गया है। तो दोस्तों देख लीजिए आप खुद ही एक बार, और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। और मुझे तो दुकान में जाना है, तंग कर रहे हैं।